नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसे बेसिक क्लास। तो जैसे आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। एक एक करके आपको सिलेबस बताया जाएगा कि आपको सिलेबस में क्या आएगा। ठीक है, सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। आप ट्रैक पे दौड़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है सही ट्रैक कौन सा है। ठीक है, एग्जाम में सबसे जरूरी ये होता है क्या चीज नहीं आएगा। आप मेहनत कर रहे हो, आप वो भी पढ़ रहे हो, जो नहीं आएगा वो भी पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ के क्या फायदा जो आएगा ही नहीं। आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। तो ठीक है, तो चलिए हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आज मैं मैथ का सिलेबस लेके आया हूँ। सारे सिलेबस बताऊंगा, एक एक करके सारे 1 बाई 1 करके बताऊंगा, बारी बारी बताऊंगा। और आज मैथ का बताऊंगा, बाकी मैं धीरे धीरे सिलेबस और बाकी और करके बता दूंगा आपको। और दूसरी सिलेबस लाने मुझे क्या समस्या आई कि इन्होंने जहां भी मैंने देखा है इंग्लिश में सिलेबस है, इंग्लिश सिलेबस है। इंग्लिश में अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, देखिए मैं सिलेबस आपका इसमें भी होता है, लेकिन रेड्यूस सिलेबस नहीं है इसमें। जो चीजें आपकी सिलेबस में नहीं आएंगी वो बताऊंगा मैं कि क्या क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसे कि आपका 2020-21 में, ठीक है, ये आपका गणित का ही है। वैसे पाठ के नाम तो हिंदी में लिख दिए, बहुत अच्छा। ठीक है, जब सिलेबस लिखने की बारी आती है, बताओ ये वर्कशीट वाले पिछली बार जब से मैं देख रहा हूँ, ये मेरे टाइम से भी वर्कशीट ये सपोर्ट मटेरियल मिल रही है, पता नहीं 2012-13 से भी मिल रही है शुरू से। तो तब से इनका सिलेबस इंग्लिश में ही आ रहा है, इंग्लिश में ही आ रहा है। हिंदी में है आपका, हिंदी वाले क्या यार, मतलब तुम हिंदी वालों को क्या समझते हो? आपको जितना भी सिलेबस देते हो इंग्लिश में है। अगर इतने ही इंग्लिश में हम समझदार होते तो इंग्लिश मीडियम नहीं ले लेते हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, अब ये उनको क्या पता, कैसे पता, कोई बात नहीं, लेकिन सारी समस्याओं को आपको सॉल्व करके मैं आपको यहाँ हिंदी में लेके आया हूँ। ठीक है, बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कहीं चले जाएंगे, आपको हिंदी में सिलेबस नहीं बताया जाएगा। सारे हर जगह इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो काफी चीजों को मैं हिंदी में लिख दिया ताकि आपको बताते टाइम पे और आसानी हो मुझे। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, आपको बताया गया है कि जो आपका मैथ है वो 6 पार्ट में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारा है इसमें सबसे पहले है 5 भागों में। पहला है संख्या पद्धति, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है आपका निर्देशांक ज्यामिति, चौथा है आपका ज्यामिति, और पांचवा आपका पढ़ा गया है क्षेत्रमिति में, और छठा पढ़ा गया है आपके सांख्यिकी और प्रायिकता। तो सबसे पहले हम इस बात में पढ़ेंगे कि आपका संख्या पद्धति में क्या क्या चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, रिप्रेजेंट। देखिए मैं सब कुछ निशान लगा लिया अपने यहाँ पे, मैंने किसी से बच्चे से बुक मांग के लाया 9th क्लास की, ताकि आपको अच्छे से और समझा सकूँ। रिप्रेजेंट ऑफ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिड्यूसिंग डेसिमल और ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ये आपका बुक में है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर भी दिखा देता हूँ लाइन से। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये आपका यहाँ पे है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उत्तरोत्तर अर्थवाद प्रक्रम। तो ये आपका नहीं करना है। ठीक है, संख्या रेखा पर जिस प्रकार से हम ये दिखाते थे, ये आपको अब की बार नहीं करना, ये नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो 1.4 पे है ना, तो ये संख्या रेखा भी दिखाइए, इसे भी संख्या रेखा दिखाना, ये आपको नहीं दिखाना है। मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब समझ रहे हो ना, जो बार बार आती संख्याएं, शांत अशांत संख्याएं। ठीक है, ये आपको संख्या रेखा पर नहीं दिखानी। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं वो चीज इसमें बताऊंगा जो चीज आपको नहीं करनी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है इसमें, और दूसरा क्या है इसमें, एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड consequently vs every point on the number line represent a unique real number। ठीक है, तो इसके जो मतलब है आपका एनसीईआरटी बुक में, तो वो ये रहा, ये चीज नहीं करनी। तो वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु के रूप में किया जा सकता है। साथ ही संख्या रेखा को प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय सममित वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि मतलब वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। कहने का मतलब आपको ये वाले पॉइंट भी नहीं करने। ठीक है, जो भी रिप्रेजेंट करना है लाइन पे, ये वाला भी नहीं करना है आपको। ठीक है, जैसे ये संख्या रेखा, अब यहाँ पे मैं एक लाइन करूँ, जैसे ये वाला 1.2 का, ये वाला नहीं करना आपको। या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, एक m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आपको ये करना ही नहीं है ये वाला। और अगला क्या है इसमें, डेफिनेशन ऑफ 9th रूट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, जो रूट में 9 होता है उसे भी आपको डिफाइन करना है, रूट में 9 वाला। ठीक है, जैसे ये देखो, ये चीज़ थोड़ा सा आप देख लेना, इसमें रूट 9 बोला है, तो रूट 2 वाला में भी आ सकता है। ठीक है,
तो ये वाला कंफर्म नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला आप अपने टीचर से पूछेगा। √2 ठीक है को संख्या रेखा पे दिखाना, ये आएगा कि मेरे ख्याल से। बाकी अगर मना कर रहा है तो √2 भी मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, इसी वजह से मैंने इसे क्रॉस कर रखा है। ठीक है, ये वाला भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, और इसने 9th रूट, तो 9th रूट का क्या मतलब होता है आपका। ठीक है, तो ये वाला चीज़ें तो आपकी नहीं आएंगी। कक्षा के लिए प्रकारात्मक रूप, ठीक है, ये वाला आपको डेफिनेटली नहीं आएगा जिसमें संख्या को दिखाना है। तो लेकिन एक बार अपने टीचर से, ठीक है, देखो मैंने देखा नेट पे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिखा रही है, इसमें ये चीज़ें तो इसने नहीं बताया। √9 बोल रखा है, तो मेरे ख्याल से √2 √3 का उसने मेंशन नहीं कर रखा। तो √2 एक बार अपने टीचर से आप जरूर पूछिएगा कि √2 को संख्या रेखा पे दिखाना है सर जी, ये सिलेबस में है या नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो क्योंकि मैं देखो इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मना तो कर दिया, ठीक है, मना तो साफ साफ कर रखा है, लेकिन वो चीज़ें इन्होंने नहीं लिखी। यहाँ √9 लिख रखा है, √32 नहीं रख रखा, तो मेरे ख्याल से √32 आ सकता है। तो उम्मीद है आपको वास्तविक संख्या वाला क्लियर हो गया है क्या नहीं करना, और जो चीज़ें बची हैं वही चीज़ आपको करनी है। अब चलते हैं आपका दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, बीजगणित अलजेब्रा, इसमें आपके 2 पार्ट आते हैं, अध्याय 2 अध्याय 4, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो दूसरा और चौथा कौन कौन से हैं आपके, एक बार मैं आपको पलट के दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एक बहुपद आता है, और चौथा क्या है आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ देखेंगे आपका, तो सबसे पहले हम दूसरे में ये चला पॉलिनॉमियल्स, बहुपद में पढ़ेंगे। बहुपद में क्या क्या नहीं आएगा। मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट्स एंड प्रूव दैट ऑफ द फैक्टर थ्योरम। ठीक, देखो ये बताने से पहले पेज पलट रहा था तो मुझे तो ये दिखाई दे दिया। संख्या रेखा √9.3 को निरूपित कीजिए, तो ये नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। और ये वाला तीसरा वाला, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल नहीं आएंगे, तो ये आप मत पढ़ना, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, √9 वाला बोल रहा था, √9 वाला मिल गया आपका। ठीक है, तो चलते कौन से वाले में, अगले वाले में। तो इसका क्या था, रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जाम्पल, ये वाला चीज नहीं करने। तो बहुपद अध्याय 2 बहुपद, ठीक है, तो इसमें जो रिमाइंडर थ्योरम है, देखो मैंने लिखा रखा है आसानी से, तो आसानी से मिल जाएगा आपका फटाक से। ठीक है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो शेषफल वाले ये 2.4 से आपको जितने भी एग्जाम्पल है और क्वेश्चन वो नहीं करने। अगर ध्यान से देखेंगे तो थ्योरम विद एग्जाम्पल ये सब नहीं करने, ये रिड्यूस वाले हैं। ठीक है, आपको बता दूं तो मैं बार बार डिडक्ट, ठीक है, जो ये हटाए गए चैप्टर हैं, टॉपिक रिमूव, अगर आपको बीच में दिखाते रहूं, देखो टॉपिक रिमूव्ड, ये सब रिमूव किए गए हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो चीजें नहीं करनी बार बार। तो इसमें आपको क्या नहीं करना, आप देखेंगे तो उदाहरण नंबर 6, इसने एग्जाम्पल भी बोले हैं, तो उदाहरण नंबर 6 मत करिएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 नहीं करना है, जितने भी ये भाग देने वाले हैं आपको नहीं करने। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 पेज पलट के दिखाऊं तो उदाहरण नंबर 6 के बाद 7 है, देखो मैंने सब लगा रखा है पेज, ताकि आपको जल्दी जल्दी बता पाऊँ। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 ये भी नहीं करना है आपको। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 क्योंकि भाग देने वाला है, शेषफल वाले नहीं बताने। ठीक है, तो आपको 2.3 बिल्कुल ही नहीं करना। 2.3 में देखो शेषफल बताना है, शेषफल बताना है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तीसरे वाला कर लेना। ठीक है, बहुपद का गुणनखंड, अब देखते हैं गुणनखंड का वाले में कुछ कह रहा है क्या, मैंने निशान तो लगा रखा है, बिल्कुल ये रहा थ्योरम वाला। आगे से स्टेटमेंट्स एंड द प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर मतलब गुणनखंड वाले भी नहीं करने हैं आपको। तो आपको बहुपद के गुणनखंड ये वाला भी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी परेशानी आ रही है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है ना कैमरा ही लगा हुआ है, तो ये पेज खुल नहीं पा रहा है, तो समझिएगा इस चीज़ को, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इसमें अगर मैं निशान लगा रखे हैं मैंने, तो ठीक, और ये भाग देने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित बहुपद को का गुणनखंड कीजिए। ठीक, तो ये सब आपके भाग देने वाले हैं, ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सब आपको नहीं करना है क्योंकि गुणनखंड ये आपको बहुपद में भाग दोगे, शेष 0 आएगा तभी उसका गुणनखंड होता है, तो भाग देने वाले करने ही नहीं है आपको, ये सब भी नहीं करना है। ठीक है, ये सब भी नहीं करना है। अब लास्ट में इसके देखो अगला है x³ + y³ + z³ माइनस xy 3xyz, ये वाला भी नहीं करना है। अगर ध्यान से दिखाऊं तो आपकी कई सारी सरसमीकाएं होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बीजीय सरसमीकाएं, ये वाला करना है। ठीक है, ये करना है आपको। ठीक है, ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, ये सारे करने हैं। करना कौन सा नहीं है आपको, जो आपको क्यूब करके आता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं अब की बार रट्टा फिक्शन करनी है, ये वाला। और इस हिसाब से जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, देख रहे हो ना, ये सेम है, यही वाला आपको नहीं करना है।
तो ये वाला एग्जाम्पल मत करना। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे इसके ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मैं बताऊं कौन कौन से क्वेश्चन है आपके, तो 2.5 के अंदर, ठीक है ये रहा 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14 ये सब उसी के आधार पर है, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करने। तीसरा भी है, ठीक है, ये भी है, तो ये भी नहीं करना। 13वां ये भी नहीं करना आपको, ठीक है। चीजें समझ रहे हो ना, क्या नहीं करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं आपको चीजें वो बता रहा हूँ जो चीजें नहीं करनी है, जो चीजें सिलेबस से हट गई हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भैया जो सिलेबस से हट गया सर, जो सिलेबस से हट गया है वो चैप्टर बता दीजिए। तो अगली बार आते हैं ज्योमेट्री ऑन कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। अब तीसरा जो चैप्टर हमारा है, पार्ट तीसरा, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री, तो ये रहा निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या कह रखा है इसने, नो डिटेक्शन। भाई साहब इसमें कुछ भी कम नहीं है, समझ लीजिए। और कम क्यों नहीं है आपका, ठीक है, जो चैप्टर नंबर ये है आपका तीसरा, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें सब कुछ आएगा। नो डिटेक्शन, कुछ भी कमी नहीं की गई है, इसमें आपको करना ही करना है सारा। यहाँ पे देख लिए कुछ भी काटा नहीं है, ठीक है। तो आपने 3 सेक्शन पढ़ा है, पहला सेक्शन ये रहा, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, ठीक है। अब हम चौथा सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। 4 हिस्सों में बटा हुआ ना आपका, तो चौथे सेक्शन में आपका, ठीक है, अगला है क्या आपके यहाँ पे ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपका क्या है, ज्योमेट्री ज्यामिति के अंदर कितने पार्ट आते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब पार्ट 5 से पढ़ेंगे क्या क्या आएगा। तो पार्ट 5 का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडिक ज्योमेट्री, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, इस चैप्टर को डिलीट द चैप्टर, ये चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा, मैं वही चीज बता रहा हूँ बार बार जो आपके सिलेबस में नहीं है। अध्याय नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये चैप्टर आपका नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। डिलीट द चैप्टर। लाइन्स एंड एंगल्स, पता है लाइन और एंगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, रेखाएं और कोण। तो यहाँ देखते हैं अध्याय नंबर 6, ठीक है, रेखाएं और कोण। और इसमें क्या कह रहा है, नो डिलेशन, ठीक है। इसमें मतलब कि आपका कुछ भी कटा हुआ नहीं है, ये चैप्टर न्यू का जो आएगा। तो देखो तीसरा चैप्टर और छठा चैप्टर, ठीक है, निशान मार देता हूँ, आपका तीसरा चैप्टर और छठा चैप्टर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये दोनों में सेम टू सेम आएंगे, इसमें कुछ भी कटा नहीं है। आगे और भी है आपका, फिलहाल तो 2 चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है, रेखाएं और कोण सारा आएगा A to Z, ठीक है। आप ये आपका वर्कशीट में भी आया था, ध्यान से देखा था ना आपने। चलो ठीक है, अगला है ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज, ये तो पता ही होगा आपको। तो इसमें क्या नहीं आएगा, प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, ठीक है। पहले आपको अध्याय दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, अध्याय 7 त्रिभुज, ठीक है, तो मैंने यहाँ लगा रखा, जल्दी से खुल जाएगा आपका, ठीक है। अध्याय 7 त्रिभुज है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद वर्कशीट। जो हमने देखो पिछली बार वर्कशीट में कहा था ना, साइड एंगल, ठीक है, समरूपता सर्वांग समता नियम, वो वाला है और काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध करने वाला। तो इसमें क्या नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज चलते हैं, प्रूव दैट द थ्योरम डिलीटेड, कौन से थ्योरम को डिलीट कर गया है, कौन से प्रमेय को। 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी 2 एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड्स ऑफ 1 triangle in equal to an other 2 angles and in the include side of other triangles, SA congruence, ठीक है। ये वाला नहीं आएगा आपका, ASA मतलब साइड कोण भुजा कोण। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे होशियार होंगे तो कहेंगे अभी तो हमने वर्कशीट में ये पढ़ रखी थी, लेकिन एक बार पहले दिखा देता हूँ क्या नहीं आएगा। कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं पेज पढ़ के दिखाता हूँ एक बार, ये आपका, ठीक है, 139 पेज पर, ठीक है। ये आपका ए ऐसे सर्वांग समता नियम 1.7 आपका नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आई, कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे, कुछ बच्चे होशियार हैं जो इतने लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं उनको पता ही होगा, ठीक है। तो ए ऐसे भी हमने पढ़ा ही था, अगर मैं आपको वर्कशीट पलट के दिखाऊं तो ये आपके वर्कशीट में पढ़ाया जा चुका है, ASA, देखिए ये। अब आप ही बच्चों बताओ कि मैं कैसे डिफाइन करके, जब ये मैंने देखा ना, मैं कई बार सर्च करके इधर उधर मैं देखता रहा बच्चों कैसे बताऊं, लेकिन यहाँ पे अभी आपके वर्कशीट 29 में ASA पढ़ाया जा चुका है, जबकि रेड्यूस सिलेबस में कह रहा है ASA नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो आप मेरी बात, हिल रहा है कैमरा, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो मैं
समझ रहे हो, कंफ्यूजन होती है अब सरकार क्या बोल रही है, अब नेट पे क्या दिखाया जा रहा है, वर्कशीट में क्या आ रहा है, बताऊं मैं कैसे डिसाइड करके आपको बताऊं कि ये बिल्कुल सही है। वर्कशीट मैं बता रहा बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन यहाँ पे रेड्यूस सिलेबस में अगर दोबारा आपको दिखाऊं तो देखिए ये बिल्कुल क्या रखा है, टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं आपके टॉपिक्स को, किसको, एएसए को, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका एएसए यहाँ पे आया है, ठीक है। तो एक बार अपने टीचर से पक्का, जो अपने क्लास टीचर होंगे ना मैथ के, उनसे सर जी से पूछिएगा, सर जी आपका ये बताइए त्रिभुज वाले चैप्टर में कौन सा थ्योरम नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, बाकी आगे देखते हैं कैसे होता है, कोई बात नहीं। चलो एक का ही कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये चीजें इग्नोर करके हम आगे चलते हैं। टॉपिक डिलीटेड, इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है पूरी तरह से। कौन सा टॉपिक है, ट्राइंगल इक्वलिटीज एंड द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड इक्वलिटीज इन ट्राइंगल्स। तो इसका हिंदी में क्या है आपका, तो एक बार ये देखते हैं। ट्राइंगल इनइक्वलिटीज मतलब बराबर की नहीं, मतलब असमान। एक त्रिभुज की असमिकाएं, ठीक है, ये वाला बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा। ये चैप्टर 7.6 आपको ये नहीं पढ़ना है, इसके अंतर्गत जितने भी चीजें आएंगी वो आपको नहीं पढ़ना है इसके अंदर जितने भी, क्योंकि डिलीट चैप्टर ये भी नहीं आएगा आपका। 7.6 भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। 7.4 ये बिल्कुल नहीं आएगा, प्रश्नावली ही नहीं आएगी ये आपकी, ठीक है। तो ध्यान से चैप्टर को देखते रहिएगा आपका, ठीक है। और ये आपका 4th ये भी नहीं आएगा, 4th 5th 6th, ठीक है। ऐच्छिक तो करना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अब अगला है आपका क्वाड्रिलेटर्स चैप्टर नंबर 8। अब बताइए क्वाड्रिलेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्भुज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो चैप्टर नंबर 8 देखो, ये रहा आपका चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो क्वाड्रिलेटर्स में ये नो डिक्लेरेशन, ठीक है, कोई भी इसमें कमी नहीं की गई है। जैसे ये इस वाले चैप्टर में था वैसे इस वाले में है। तो 3 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी काट छाट नहीं की गई है। एक अगला और भी आएगा, कोई बात नहीं, लाइन टू लाइन चलते हैं। और एरिया मतलब क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र आएगा। आपको नाम में देखा जाए तो यहाँ क्षेत्र की जगह क्या लिखा हुआ उन्होंने देखा एकदम इन्होंने छोटा छोटा लिखा है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये वाला जो 9वां चैप्टर है आपका, ये चैप्टर बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। ये चैप्टर नंबर 9 आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 9 अगर खोल के दिखाऊं तो ये काफ़ी टाइम ले रहा है खुलने में। 8वां, ठीक है, मैं यहीं रख के खोल देता हूँ एक बार। 8वां, ठीक है, 9वां, ठीक है, 9वां चैप्टर आपका ये रहा, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये आपका अध्याय नंबर 9, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये सिलेबस से बाहर ही से डिलीट कर दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है सर्कल को जानती होगी हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त। बहुत अच्छा, ठीक है। क्या हटाना डायरेक्टली, बस मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वृत्त, ठीक है। तो वृत्त अध्याय नंबर 10, ठीक है। इसमें पेज पढ़ के दिखाता हूँ तो आपको किसमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो आपका ये आ रहा है, ये रहा, ठीक है, प्रमेय 10.10, ये नहीं करनी है आपको, ठीक है। और चक्री चतुर्भुज वाला ये नहीं करना है आपको, ठीक। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, फिलहाल इसमें यही 2 था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको नहीं करनी है। और ये इसमें अगर प्रश्नावली बताऊं तो आपको ये प्रश्नावली 10.3 भी नहीं करनी है, ठीक। तो और भी देख लेता हूँ क्योंकि सिलेबस में आगे पीछे करना पड़ता है, ठीक है। ये वाला 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, ये भी नहीं करना है। तो किसमें बोल रखा है, प्रूव द, कहाँ गया, देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है। ये आपको ये वाला चीज़ें नहीं करनी है आपको। अब आ जाते हैं 11 पे, कंस्ट्रक्शन का मतलब हिंदी में होता है रचनाएं। अगर आपको मैं इंडेक्स में दिखाऊं तो यहाँ पे कहाँ चला गया, कौन से नंबर पे है, 11, ठीक है। ये रहा रचनाएं, ठीक है। रचनाओं में क्या है, इसमें क्या बोल रहा है रचनाओं में, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, ठीक है। मतलब आपको अगर मैंने देख रखा है इसमें जो बड़े वाला ट्राइंगल है ना वो नहीं आएगा आपका। पेज पलट लो भैया एक बार, ठीक है, पेज पलट लें एक बार। तो 11वां चैप्टर जल्दी खुल जाए, ठीक है। ये सब आपका आएगा, ठीक है। ये सब बना लीजिएगा एक बार। 30 का, ठीक है, 22.5 का, 15 का, 135 का, ये सब आएगा, ये सब बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा क्या नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा आपका, ठीक है। ये जो आप ये देख रहे हो ना,
रचना 11.6 ये नहीं आएगा आपका। ठीक है, जो ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन थे ये नहीं आएंगे आपके। कंस्ट्रक्शन का है तो ऐसे जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं हम। और ये 11.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक, बस इसमें इतना ही आएगा आपका। बड़े वाले चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं आप। ठीक है, 60, 70, 90, 22.5, 135 वाला ये कर लीजिएगा, इसमें से जरूर आएंगे और हर बार आते हैं इसमें से। ठीक है, अगला है क्षेत्रमिति। 5वें पे आ गए हम पढ़ते पढ़ते। 5वें में आता है चैप्टर नंबर 12 और 13। ठीक है, क्षेत्रमिति। इसमें है सबसे पहले एरिया। ठीक है, यहाँ पे भी एरिया था, यहाँ पे भी एरिया था, इसमें दूसरा वाला एरिया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हीरोइन, तो इसमें चैप्टर नंबर 12। तो आपको चैप्टर नंबर 12 भी दिखा देता हूँ। जो आपका घनघराम वाला था ना, वो आपका ये है चैप्टर नंबर 12 घनघराम। सॉरी, ये हीरोइन वाला क्षेत्रफल आ गया, हीरोइन का सूत्र। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द हीरोइन फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक, तो इसमें पढ़ते हैं हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का सूत्र, ना हीरो ही बनाया ना ही हीरोइन बनाया, हीरोइन का सूत्र। ठीक है, बीच का बना दिया इसको, कोई बात नहीं। तो पढ़ते हैं, इसमें क्या नहीं आएगा वो पढ़ते। देखो ये तो आएगा ये सब आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके वर्कशीट में भी आएगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। उदाहरण नंबर 2 आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 12.10 आपको करना पड़ेगा आपको। इसमें पढ़ना क्या नहीं है वो आपका ये रहा, एप्लीकेशन ऑफ हीरोइन फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। मतलब एक चतुर्भुज का एरिया आपको नहीं ज्ञात करना है, तो ये वाला है जितना भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोइन के सूत्र का अनुप्रयोग, ये नहीं करना है आपको। मतलब इसके बाद जितने भी आपके प्रश्नावली होगी, जैसे कि ये नहीं ज्ञात करना, चतुर्भुज यहाँ बन जा रहा है आपका, जिसमें चतुर्भुज बन जाएगा, जैसे ये देखो चतुर्भुज बना है ना, तो आपको उदाहरण नंबर 5 नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको ये वाला उदाहरण नहीं करना, उदाहरण नंबर 6 नहीं करना है आपको, क्योंकि ये भी चतुर्भुज में बना हुआ है। ठीक है, ये वाला भी नहीं करना है। इसमें ये वाला 1, 2, ठीक है, 30, ये तीनों नहीं करने, क्योंकि ये भी चतुर्भुज ही वाला वाले बने हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये चीज़ें नहीं करनी है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और ध्यान से कोई क्वेश्चन छूट जाए तो बताइएगा, मैं तो क्वेश्चन भी अंदर में से देख के बता रहा हूँ। ये वाला भी नहीं करना, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का बताना है, क्योंकि इसमें चतुर्भुज आ गया। समांतर चतुर्भुज इसमें भी नहीं बनाना है आपको। ठीक है, जिसमें भी चतुर्भुज वाले आएंगे, जिसमें हीरोइन को फॉर्मूला लगाना है, वो उसमें आपको नहीं आएगा सिलेबस में आपका। तो आपका लास्ट में ये है 13वें चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ये है आपका घनघनाभ वाला। ठीक है, अगर चैप्टर पलट के बताऊँ, इसमें से नो डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें कोई कटा नहीं है आपका, ये इसमें से कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं की गई है। तो आपको 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तो जी भर के मन लगा के लगाना है आपको। ठीक है, एकदम कोई भी दिक्कत इसमें नहीं करनी है आपको। ठीक, क्योंकि आपका 10वीं पे ये चैप्टर आएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो आपका बच जाता है अब छठा, जिसमें चैप्टर नंबर 14 और 15 आती है, संख्या सांख्यिकी और प्रायिकता। तो इसमें चौथा है आपके सांख्यिकी और अगला है आपका प्रायिकता। ठीक है, तो इसमें आपको हेट्रोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, मीन्स, मीडियन एंड मोड, मध्य माध्यिका इसमें नहीं आएगी आपकी। जो नहीं आएगा सिलेबस, वो बार बार बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा, ये सिलेबस नहीं आएगा आपका। तो चैप्टर नंबर 14 अगर खोलो तो आपका, ठीक है, ठीक है, तो चैप्टर पलट जा मेरे भाई, जल्दी खुल जा, टाइम नहीं है। ये रही चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। ठीक है, इसमें क्या नहीं आएगा, देखो क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम्स। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन्स। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए, आपको इसको किसको कहते हैं आप समझ जाएंगे अभी। अरे यार गिर मत जियो कैमरा मेरे भाई। हिस्टोग्राम्स। ठीक है, ये एक समान चौड़ाई और प्रतिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र, ये नहीं बनाना। और फ्रीक्वेंसी वाला था बारंबारता बहुभुज। तो आपको बनाना क्या है, बस दंड आलेख पर फोकस करना है। आपके पास सिलेबस बहुत ही कम हुआ है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, याद रखना। बस अब इसमें आपको दंड आलेख बनाना है। और क्या नहीं आएगा, मीन, मीडियन एंड मोड। अब इसमें मध्य माध्यिका होता है ना, कहीं एक जगह दिख जाता है अच्छे से, तो मैं आपको बता देता। मध्य माध्यिका, ठीक है, माध्य माध्यिका यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये रहा मध्य माध्यिका, माध्य। ठीक है, ये रहा माध्य, ये नहीं आएगा आपका। ठीक है, और आपका पेज पलटते जाए तो माध्यक। ठीक है, और बहुलक वगैरह होगा, ये सब चीज़ें आपकी नहीं आएंगी। तो कहने का मतलब जो भी आपके ये कौन सा है प्रश्नावली आपका, ठीक है, 1.3 वाला तो करना ही है, 14.3। तो आपका ये रहा, खुल जा मेरे दोस्त जल्दी से, हाँ 14.4, इसमें सारा आ गया। ठीक है,
इसमें मध्य माध्यक बहुलक ये आपका तीनों आ गया। तो ये 14.4 करना ही नहीं, ये चीज़ चैप्टर नहीं करना है यहाँ पे, ये प्रश्नावली ही नहीं करनी है, एकदम कैंसिल। मजा आया ना? इसी बात पे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। अब प्रायिकता में क्या काटेंगे भाई सब बताइए। छोटा सा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, ये आपको बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, ठीक है। तो आपके ऐसे कितने चैप्टर जो बिल्कुल नहीं कटे हैं? एक चैप्टर नंबर 15 याद रखना है, चैप्टर से याद में सारे चैप्टर अच्छे से लिख दें ताकि आप लोगों को बाद में लिखने में समस्या ना आए, ठीक है। तो तीसरे में कुछ नहीं कटा है, और छठे चैप्टर में कुछ नहीं कटा है, 8वें चैप्टर में कुछ नहीं कटा है, ठीक है, 13वें चैप्टर में कुछ नहीं कटा है, और 15वें चैप्टर में कुछ नहीं कटा है। और चैप्टर हटा दिया गया है, बिल्कुल कौन सा? बिल्कुल हटा दिया गया है चैप्टर, डिलीटेड चैप्टर कौन सा? 9वां बिल्कुल हटा दिया गया है, ठीक है। 9वां बिल्कुल हटा दिया गया डिलीट चैप्टर। एक और था यार, ये एक यूक्लिड, 5वां और 9वां चैप्टर बिल्कुल हटा दिए गए हैं, इसमें कोई भी आपकी रहमता नहीं की गई है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा जो सिलेबस मैंने समझाया काफ़ी अच्छा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, जल्दी बताइए। और अच्छी बात है, जब तक आपको किस ट्रैक से दौड़ना है, ट्रैक पता ही नहीं, मेहनत कर रहे हो आप, चले जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है, तो आपको पता होना जरूरी है। तो माइसेबिस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।